नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ लाइव में। मैं हूं आपके साथ हर्षा अवस्थी। विज्ञान ने हमें कई उपचार दिए हैं तरह तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए, और कई उपचार दिए हैं हमें प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने, जिनमें से एक है आयुर्वेद। जैसा कि नाम ही बताता है, आयुर्वेद यानी वो ज्ञान जो हमें दीर्घ आयु देता है। और आज हम बात करेंगे उन सभी आयुर्वेदिक उपचारों की जिनमें से हम छुटकारा पा सकते हैं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों से जुड़ी समस्याओं से। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट BAMS PGDR CRRA डॉक्टर शिजो मैथ्यू फ्रॉम क्यूरियस अर्थ आयुर्वेदा हॉस्पिटल। तो अगर आपका भी इसी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। डॉक्टर मैथ्यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। डॉक्टर मैथ्यू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो एक बहुत यूनिक हमारी बातों में कानों में बात पड़ती है कि जो आयुर्वेदा से हम इलाज कर सकते हैं न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर के। पहले तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, और साथ ही जानना चाहूंगी कि जितने भी न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स हमें होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, जिस पेशेंट को होते हैं, तो आपके आयुर्वेद में क्या कौन कौन से ऐसे उपचार हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं? फर्स्टली यहाँ पे लोग जो पहले जानते नहीं है कि कौन से बीमारियां आयुर्वेद में ट्रीट होता है। जैसे कि आयुर्वेद में न्यूरोलॉजी का एक विभाग है, ऐसे भी लोग जानते नहीं है। एक्चुअली आयुर्वेद में 80 तरह का अलग अलग वात विकार बताया गया है, जिसमें स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे बीमारियां बताए गए हैं। उसमें सिर्फ न्यूरोलॉजी का ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों के जुड़े हुए, दूसरे ऑर्गन्स के जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग तरह का आपका बीमारियों के बारे में बताया है। इसलिए क्योंकि इसको मिक्स क्यों किया है, क्योंकि इसका सब मूल कारण सब एक है। वो मूल कारण के हिसाब से ही आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों को क्लासिफाई करके अलग अलग करके रखा है जी। सो उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट भी वो मूल कारण के जो है, मूल कारण के अनुसार है जो ट्रीटमेंट। तो जैसे कि स्ट्रोक हो या कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी हो, हम उसको मूल कारण देखते हैं, इस वजह से हम आसानी से ट्रीट करता है। और दूसरा चीज, न्यूरोलॉजी के रिलेटेड जो डिसीजेस है, जो भी बीमारियां हैं, वो अकेले आपके नसों के कारण ही नहीं होते हैं। वो एक गलत फहमी है, उसके वजह से सिर्फ उसके लिए ही हम इलाज करते हैं। लेकिन हमें क्या है, जानता है कि वो स्ट्रोक के एक कारण है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, तो ब्लड के रिलेटेड जो है उसमें भी ये न्यूरोलॉजी के अच्छे तरह से रिलेटेड है। तो उसके हिसाब से हम सभी ऑर्गन्स को, सभी सिस्टम्स को, बॉडी के सभी आंतरिक अवयवों को ध्यान में रखते हुए पूरे मूल कारण के हिसाब से डॉक्टर चर्चा जारी रखिए। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनते हैं उनका सवाल। हेलो जी, अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम रशीम है जी। कहाँ से बोल रही हूँ? चंडीगढ़ से जी। सवाल पूछे अपना। मुझे 1 साल से डिस्क प्रॉब्लम है जी। हाँ जी। मेरी L4, L5 और S1 आई है उसमें। हाँ। तो जिसकी वजह से मेरी नर्व प्रेस हो गई है। ओके। आप तो थाई के नीचे नमनेस है, और मेरा राइट पैर में, राइट टांग में ही है मेरे। 1 साल से पहले आपने कभी कहीं पे आपको गिर गया, ऐसा कुछ आपको चोट लगे? कुछ भी नहीं है। नहीं। आप किस तरह का काम करते हैं यूजुअली? आप हाँ, करती हूँ मैं काम। कहाँ पे, किस तरह का है? बैठने का काम है ज्यादा से ज्यादा, या नहीं बैठने का नहीं है, खाना बनाती हूँ। हाँ। चलती हूँ फिरती हूँ, ऐसे दर्द मेरे को कुछ नहीं है। ओके। आपके डिस्क के जो प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, वो पता करने के बाद अगर उसका इलाज करता है तो उसमें पूरे तरह से उसको हम इलाज ठीक कर सकते हैं। अगर हम डिस्क का प्रॉब्लम के लिए एक बार ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करते हैं, फिर भी थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। कोई भी छोटे से कारण से आपने कुछ छोटा सा वजन उठा लिया, उस वजह से वो वापस आ जाता है। लेकिन उसका कारण क्या है, उसमें एक बड़ा सा चीज हम ऐसे छोड़ देता है कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, उसके दोनों साइड में मांसपेशियां हैं जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो मांसपेशियां उसको स्टेबल करता है। तो वो मांसपेशियों को हम वो ध्यान ही नहीं देते। वो आयुर्वेद में क्या है कि हम सिर्फ उसको डिस्क को नहीं, उसके आसपास के मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देने वाला ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि पंचकर्मा के थ्रू करता है। तो वो ट्रीटमेंट करने की वजह से एक बार अगर ये जो बीमारी है अगर ठीक होता है, वो पूरी तरीके से जड़ से मिट जाता है जी। तो कहा जा सकता है जो डिस्क प्रॉब्लम लोगों को होती है वो पंचकर्मा से आप ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली ठीक कर सकता है जी। डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं उनका भी सवाल। हेलो
हाँ हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार। साहब ऐसा है, मैं शायद सोनी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी। हाँ। माई एज इज 71। हाँ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कि पहले मेरे जोर से ठोकर लग जाती थी तो मैं बिल्कुल समझ जाता था। हाँ। और अब कुछ दिन से क्या हो गया कि हल्की सी ठोकर से ही मैं गिर जाता हूँ कि हाँ। बैलेंस के पावर की कमी की वजह से हाँ। हो जाता है। और कई दफा क्या होता है, हाँ। कभी कभी मैं एक पैर चलने के लिए उठाता हूँ हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगा एक पैर उठाते ही। हाँ। तो ये मतलब इसके लिए मुझे आप कोई बता सके तो इलाज कोई। तो इसमें क्या है कि मेरे बहुत पुरानी इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हाँ। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। हाँ। तो इसकी वजह से मैं दवाइयाँ मुझे कम ही सूट करती है। हाँ। तो कोई लाइफ स्टाइल या कोई होम रेमेडी ऐसा सॉल्यूशन अगर आप कोई बता सके तो बड़ी मेहरबानी। डेफिनेटली बता सकता हूँ। मेन जो चीज़ अभी इन्होंने बताया जो चीज़ है, उनका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और उनके जो वॉकिंग के प्रॉब्लम है, वो दोनों में उन्होंने कोई भी ताल्लुक उनको समझ में नहीं आया। वहाँ पे सबसे बड़ा गलती है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक करने के चक्कर में दूसरा दवा और आपके वॉकिंग के हिसाब से उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दूसरा अलग सा दवा, जो आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका बावल का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उसके बदले में अगर आप एक आयुर्वेद के तरीके से अगर आपका प्रॉब्लम को जानने के लिए ट्राई करता है, तो उसका एक मूल कारण होता है। जैसे कि आप जानते होंगे वात, पित्त और कफ दोष। जी, जी। तो वो दोष के हिसाब से अगर आप पर्सन को उनके कौन सा दोष कहाँ पे प्रकोपित है, कहाँ पे उसका स्थान संश्रय है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, तो एक ही ट्रीटमेंट से उनका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ साथ वॉकिंग का प्रॉब्लम भी ठीक कर सकता है। और दूसरा एक और चीज़ है कि एक बार जो नर्व सेल जो बीमार हो जाए, मतलब पूरे तरीके से उसका काम नहीं होता है, तो वो ठीक कभी भी एलोपैथी या कोई भी दूसरे सिस्टम के थ्रू ठीक नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो बॉडी है एक बहता हुआ पानी जैसा है, एक बहता हुआ रिवर जैसा है, जिसमें हर एक सेल, हर एक डिफरेंट ऑर्गन्स हर समय में चेंज होता रहता है। जैसे कि आपका जो स्किन है वो हर 22 डेज में, वो 20 दिन में, 22 दिन में वो चेंज हो जाता है। जो अभी जो स्किन का सेल्स है बाहर, वो 22 डेज के बाद नहीं रहता है। आपके ब्लड सेल्स हो वो भी 100 दिन के बाद निकल जाता है, दूसरा आ जाता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोई भी बीमारी, चाहे वो कितने भी एज का हो, कितने भी उम्र का हो, वो आयुर्वेद के वो तरीके से ट्रीट करेंगे तो ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। नर्व की जो माइलिन शीट डैमेज हो गई है, हाँ, तो वो मतलब प्रोड्यूस हो जाएगी। माइलिन शीट हम माइलिन शीट की तरह देख नहीं सकते, क्योंकि एक चीज है, हम जो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ के हम हिंदी नहीं सीख सकते या कन्नड़ नहीं सीख सकते। तो हम जो माइलिन शीट निकल जाने का एक कारण होता है, जिस कारण से वो माइलिन शीट निकल गया, वो कारण को हमें ट्रीट करना है। अगर माइलिन शीट को ठीक करने के लिए आप कुछ भी दवाएं करते हैं तो वो नर्व कंडक्शन को ठीक कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो कारण वहां पे है तो बीमारी वापस आ जाता है। डेफिनेटली इन्होंने जो पूछा उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद में ठीक सा दवा है जिससे वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माइलिन शीट, जैसे अभी आपने बोला, हमारे कॉलर ने आपसे पूछा, ये है क्या? माइलिन शीट एक्चुअली जो जो नर्व सेल है उसका कंडक्शन को हेल्प करने वाला उसका बाहर का एक लेयर है। वो दो तरीके का नर्व सेल है, जिसमें माइलिन शीट है, जिसमें माइलिन शीट नहीं है। जिसमें माइलिन शीट है उसमें कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। तो अगर उसका कंडक्शन फास्ट नहीं होता तो ये जो आपको अभी पैर में किसी ने छुआ तो आपको तुरंत आपको पता चलता है जी। कोई भी ब्रॉडबैंड का जरूरत नहीं है वहां पे। तो उसमें आपका माइलिन शीट का जरूरत पड़ता है। अगर वो नहीं है तो आपका कंडक्शन स्लो होता है, आपको पता करने में और आपका चलने फिरने में सब में प्रॉब्लम होता है। उसका अलग तरह की बीमारी है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऐसे अलग तरह की बीमारियां वो माइलिन शीट की वजह से होता है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ यस मैडम। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो ओपी खंडेलवाल है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान अलवर से। जी, सवाल पूछे अपना। मेरी वाइफ के बारे में सवाल है जी। तो उसका एज है 47। जी। अलवर राजस्थान से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछे उसको। जी, अपना सवाल पूछे। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए।
अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करके डॉक्टर से सवाल पूछें। हाँ मैडम, तो वो मेरे को वाइफ को क्या सर्वाइकल है, तो उसको अभी एक्सरसाइज जी सर्वाइकल है, अब उसको ट्रीटमेंट का एक्सरसाइज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, और अभी सर में दर्द रहता है पीछे काफी, और ओवर हेड पे भी आ जाता है ऊपर। जी। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ऐसा एक बीमारी है जिसमें आपका ये जो पहले वाले कॉलर ने पूछा, जैसे कि आपका सर्वाइकल रीजन जो वर्टिब्रे का ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पे जो डिस्क है वो बाहर आ जाता है और वो वहाँ के नसों को टच करता है, और उसके वजह से वो नस जहाँ पे सप्लाई करता है वहाँ पे सब उनका पेन सब कुछ होता है। बेसिकली वो सिर के पीछे वाले जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है और हाथ में भी उसका सिम्टम्स आ जाता है। तो इसमें क्या है कि आयुर्वेद के हिसाब से ये जो पहले वाले डिस्क प्रोलैप्स का जो ट्रीटमेंट बताया, सेम उसके हिसाब से ही इसका भी हम हैंडलिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हम आयुर्वेद अलग अलग तरह के बॉडी के अलग अलग जगह पे इक्वल तरह के सेम प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो हमारा ट्रीटमेंट डिफरेंट नहीं होता है। उसके हिसाब से सेम जो कारण है, जो स्पाइनल मसल्स है उसको ट्रीट करता है, और आपके जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके वजह से ही उसका प्रोलैप्स होता है। उसको रिहाइड्रेट करने में हमारा पंचकर्मा जैसे कि बाहर से करता है, वो पंचकर्मा के थ्रू वो रिहाइड्रेशन भी हो जाता है। जी डॉक्टर, एक और कॉल हमारे साथ। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं मैम। सुजीत कौर बोल रही हूँ मैडम। जी, कहाँ से बोल रही हैं मैम आप? हाँ जी, नई दिल्ली से, पंजाबी बाग से। जी, सवाल पूछे अपना। हाँ जी मैडम, मेरे को सर्वाइकल है बहुत पुराना, जी और मेरे को चक्कर बहुत आते हैं, और मेरे को बैक में भी पेन रहती है। जी। आप किस तरह का काम करता है? हाँ जी। आप कहाँ पे काम करते हैं? कुछ जॉब करता है? नहीं, मैं वर्किंग हूँ सर जी। कहाँ पे, किस तरह का जॉब है आपका? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हो, ओके। कितने साल से आपको प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरे को 10-15 साल हो गए हैं। ओके ओके ओके। बेसिकली जो सर्वाइकल प्रॉब्लम ऐसे है, 15 साल से जो प्रॉब्लम है उसमें क्या करता है, बेसिकली लोग उसके लिए पेन किलर्स ऐसे जो सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है उसके हिसाब से ही उसको ट्रीट करना चाहिए, तभी उसको पूरी तरीके से हम क्लियर आउट कर सकते हैं। जी डॉक्टर मैथ्यू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात करें ब्रेन ट्यूमर की या ब्रेन हैमरेज की, तो कौन कौन से वो सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से वो लक्षण होते हैं आयुर्वेदिक हिसाब से जो आप डिटेक्ट करेंगे कि हाँ, उससे कहा जा सकता है अगर ये सिम्टम्स एक इंसान में हैं तो इससे उसे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या ब्रेन हैमरेज हो सकता है? स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हैमरेज के लिए अकेले नहीं, बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे डेली लाइफ में हम जो है जिसको ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आपको सिर दर्द होता है, जैसे आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, या एसिडिटी का परेशानी होता है, या कॉन्स्टिपेशन का परेशानी होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो आप ध्यान नहीं देते। लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इसके बारे में ज़्यादा जानता है, वो आपका नाड़ी पकड़ के और ऐसे चीज़ों का ध्यान दे के ठीक से पता कर सकता है कि इसका स्ट्रोक जैसा सिम्टम या हेमरेज जैसा कंडीशन आने से पहले उसको प्रिवेंट करने में वो पता कर सकता है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो उसके हिसाब से हम प्रिवेंशन में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। डॉक्टर मैथ्यू चर्चा जारी रखेंगे, बट फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, अगर आपकी भी ब्रेन, स्पाइन या नर्व से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे हेल्थ लाइव में।